हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है नथिंग, आज कुछ नहीं है। आज डेट है 20। तो अभी मैं सुबह नहा ली हूँ, मैंने पूजा वूजा कर ली है और बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं। पहले तो 15 तारीख तक विंटर वैकेशन पड़ गया था, फिर उसके बाद 1 वीक की वो ऑलमोस्ट स्कूल गए होंगे और अब उनका वो 22 तारीख को अयोध्या में राम जी के मंदिर का उद्घाटन है, तो उस वजह से 20 से सबकी छुट्टियां हो गई हैं। तो अब आज कंटिन्यूसली बच्चों का चल रहा है, सुबह से बैडमिंटन सारे बाहर खेल रहे हैं और नाश्ता वास्ता कर लिया है। अब मम्मी ने कढ़ी छोकी है और मम्मी कढ़ी बना मतलब बस तड़का लगाने, मतलब क्या बोलते हैं उसे, छोक दिया है। और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल के निकालने के बाद फिर मैं प्याज का तड़का लगाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और इसकी शक्ल देखना ज़रा, किसने पीटी है? गजन ने मुँह पे 12 बजा के आई है। तो चलो करते हैं शुरुआत अपने दिन की। और कल मैं आपको एक लुक दिखाने वाली हूँ, सोच रही हूँ उस लुक को क्रिएट करने के लिए। पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि जो दो मैंने व्लॉग सोचे हुए हैं वो डाल दूँ, पर अभी मेरा 50-50 सिचुएशन है। जैसी होती है मैं बताऊँगी कि क्या करना है। अभी है ना दोपहर का टाइम हो रहा है और टाइम हो रहा है 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। मतलब पापा और दादू के लिए बना रही हूँ और राहुल भैया के लिए। पापा जंगल राहुल भैया की चाय लेके जाएंगे और दादू की और पापा यहीं पी लेंगे। और आजकल हमारे घर है ना चीनी की चाय नहीं बननी है, शक्कर की चाय बन रही है। तो किस किस को शक्कर की चाय पसंद है वो मुझे कमेंट करके बताना। और चाय पे चर्चा करते हैं। और बिंदी लगाने की जरूरत है क्या? बिंदी तो ऑटोमेटिक लग रही है। लग गई। लग गई। गोगर से देखो हाथ क्या जला रखा 36 जगह से। चलो कह रही हो क्या बात का ताना मार रही हूँ मैं कि मैं तुम्हारा काम करूं। तो मारूंगी। मेंटली टॉर्चर करोगी तो ऐसे मारूंगी। मम्मी तुम कितने फुटेज ले हो ना, देखो जानबूझ के देख जानबूझ के जानबूझ के पूछो। बताने के लिए बेगम को हमारी को बता दे क्या पूछ रही है तुझसे ये। क्या पूछ रही है? कह रही है मेंटली टॉर्चर करा है तो मुझे ना ताना मारा है बताती ना ये। बात तो क्या होएगा। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा काम करूं, तो मुझे इस घर से जान दो जब तक मैं कुछ करूं। कहाँ जान रहे हम एक बेरी भेज देंगे परमानेंट। लो सारी सॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पापा जी ने बता दिया। पर मुझे नौकरी करवा के जब भेजूंगी। पहले डिसाइड कर लो पापा जी पर। देखो एक कह रहे परमानेंट भेजूंगा, एक कह रही नौकरी करवा के भेजूंगी। पहले दोनों डिसाइड कर लो कि परमानेंट है ना, जितना तू चारों की ब्याह जल्दी है तो नौकरी जल्दी कर। एक बार और भैया लेट है तो फिर तो लेट ही है। तनख्वाह लेकर एक अदबार की। अच्छा तनख्वाह लोगे दोनों में? हमारे बेटी बेटे में कोई भेदभाव नहीं है। जब बेटे की तरह पाला तो बेटे की तरह तनख्वाह भी लेंगे। बावली होगी तो मेरे फोन में क्या बोल रही है? ठीक है ना, बेटे की तरह पाला तुझे। बेटे की तरह काम भी करवाओ, रोज सुबह शाम रोटी बनवाओ। बेटा ना करता आसानी, बेटा ना करता। बेटा ना करता। वो तो सुबह से लेकर शाम तक घूमता रहता है। छोटा मेरा खाना देते हैं जीरा आलू कढ़ी, सबने खा लिया, बस मैं बची हूँ, मैं खाऊंगी। मैं जब भी कैमरा उठाती हूँ ना, ये बार बार मेरी साइड देख लेती हूँ। बहुत देर से इसे मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे कैमरे में कैप्चर हो जाए, बट पता नहीं कैसे इसे हर बार पता लग जाता है कि मैं इसका व्लॉग शूट करने वाली हूँ। और अभी मैंने लाइटिंग भी
ऑन कर लिया। हाँ मतलब मैं इतनी क्यूट हूँ कि आप मुझे कैप्चर करने के लिए इतना सारा एफर्ट लगा रहे हो। एफर्ट्स लगाने की बात नहीं है, मैं तेरी जो इतनी खूबसूरत आवाज में तू गाना गा रही है ना, वो कैप्चर करना है मुझे। हॉबी होती है गाना गाना, जैसे आपकी हॉबी है मुझे देखते के साथ कैमरा उठा लेना। नहीं, मेरी कोई हॉबी नहीं है। तू हरकतें ऐसी करती है ना कि मुझे उन्हें कैप्चर करने का मन करता है, ताकि जब तेरी देखो, शादी हो, जब तेरे बच्चे हो, तो मैं उन्हें दिखाऊं कि इतना कितनी लंबा चौड़ा कैसे सोच लिया अभी। कि ये बहुत टाइम है, ये बहुत कितनी बहुत पागल, ये बहुत कितनी टाइम है। पागल है, ये कितनी पागल है, ये दिखाऊंगी मैं। जैसे कि तुम खाने को देख के पागल हो जाती हो, मैं गानों को देख के पागल हो जाती हूँ। तो खाना भी तो कुछ चीज है ना, तो गाने भी तो कुछ चीज है ना। ये माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये माइंड को एक जगह एकांतरित करते हैं। नहीं, ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एकांतरित नहीं करते हैं। सबका अगर आपका मूड खराब हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, तो आप खाना खा लो। अगर आप खाना खा लोगे ना, या कुछ भी खाने की चीज़ फेवरेट A to Z जो आपको पसंद हो, आप वो खा लोगे ना, उसे खाना खाने के बाद है ना, उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को खाने के बाद आपको कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आपका माइंड अपसेट क्यों ना हो, या फिर आप कितने भी खुश ना हो, सबका सॉल्यूशन खाना है। बस मुझे पसंद है, इसलिए मैं किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं सुनती। हमने कब बोला कि तू किसी को एंटरटेनमेंट करने के लिए गाना सुनती है? Whatever, कोई कुछ भी सोचे, I don't care. ओके, यू डोंट केयर, मी ऑल्सो डोंट केयर। होना चाहिए अपने आप से मतलब। अभी है ना, मेरी लास्ट वीडियो पे, लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट वीडियो पे मेरे पास एक कमेंट आया था। इंडियन ब्लॉगर रश्मि कौशिक करके हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करा था। उन्होंने मुझसे बोला था कि ना ही तो तुम्हारी भाषा अच्छी है और ना ही तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने कौन सा अपनी भाषा में किसी को बदतमीजी से बात करी है? अपने घर वालों के साथ मैं व्लॉग शूट करती हूँ और मैं अपने घर वालों को कुछ भी बोलूँ, कैसे भी बोलूँ, वो मेरे घर वाले हैं। जब उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन हो? रही बात दूसरी कि तुम अपनी भाषा में बात क्या करो, ओवर एक्टिंग लगती है, तो भाई मैं अपनी ही भाषा में बात करती हूँ। मैं कोई अलग भाषा का प्रयोग नहीं करती हूँ कि मैं उर्दू का यूज़ कर रही हूँ या फारसी का यूज़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात इंग्लिश के एक दो वर्ड की, बात हो सकती है कि शायद मैं व्लॉगिंग करते टाइम हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश के वर्डों का यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं भाई पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट भी होने वाली है, उसमें 4 महीने कुल रह गए हैं। तो अगर मैं मेरे माँ बाप मेरे ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो क्या मैं तमीज़ की लैंग्वेज का भी यूज़ नहीं कर सकती? अगर आपको मेरी ये लैंग्वेज बेकार लग रही है तो सॉरी टू से आप मेरा व्लॉग मत देखा करें मुझे, क्योंकि मैंने नेगेटिव चीज़ों के लिए ये व्लॉग नहीं बनाया है। और हाल तो मम्मी पापा ने मुझसे बोला था कि आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो यूट्यूब है या आप अपने ऑफिस में भी काम करोगे, तो कभी ना कभी, ज़रूरी नहीं है कि 100% सभी आपको पॉजिटिव वाइब्स देंगे, एक दो नेगेटिव तो होते ही हैं। मैंने सोचा था कि मैं रिएक्ट ना करूं, पर मन में रहता है ना कि बोलना है तो बोलना है। मेरी बात यही है, अगर मेरे मन में कुछ आ गया है तो मुझे बोलना ही है। 3-4 दिन पहले के ब्लॉग पे था वो, तो मैंने सोचा था कि ना रिएक्ट करूं, पर अंदर में अगर कोई बात रह जाती है तो वो बात बोलनी ज़रूरी होती है। और रही बात मेरी आवाज़ की, अगर मैंने व्लॉगिंग शूट स्टार्ट की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आवाज़ चेंज कर लूँ या कुछ और चेंज कर लूँ। जैसी मेरी आवाज़ है मैं वैसी रहती हूँ और वैसे ही नॉर्मल होके वीडियो शूट करती हूँ। और जैसी मुझे लैंग्वेज लगेगी, अपनी जिस कंफर्ट जोन में, मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से व्लॉग बनाऊंगी, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से व्लॉग नहीं बनाऊंगी। बस मुझे इतना ही कहना था कि मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी है। कोई मुझे कमेंट करता है उसका भी मैं प्यार से ही जवाब देती हूँ, और आवाज़ का मैं कुछ कर नहीं सकती, सॉरी उसके लिए। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, अगर कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे आके सजेशन दीजिए। मैं आपके सजेशन को बहुत वो करूँगी, मतलब अप्रिशिएट करूँगी, और उस चीज़ को है ना, मैं
चेंज करने की भी कोशिश करूँगी, बट प्लीज़ आप ऐसा गलत बात मत बोलिए कि मेरी भाषा अच्छी नहीं है या मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है या मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ। मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ, मेरी लैंग्वेज ऐसी ही है। तो बस मुझे इतना ही बोलना था। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय।